उसमें भी सेंसर होता है। ऐसा सॉन्ग या ऐसा कोई प्रस्तुति न हो जो अपने परिवार के साथ बैठकर देखा नहीं जा सके, इस तरह का कार्यक्रम अलाउड नहीं है यहाँ। बेल का पेड़ जो आपके गवाह के रूप में जो है, मेरे पिताजी बोलते हैं, मैं भी नहीं जानता कि ये पेड़ कब का है। अच्छा, पिताजी हैं अभी? नहीं है। शारदीय नवरात्र पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में हम आज पेटरवार आए हुए हैं और पेटरवार में मठ टोला में जो आयोजक समिति के लोग हैं इनके साथ बैठे हुए हैं। आपको हम बताते चलें कि मठ टोला में पिछले 200-250 सालों से यहाँ पूजा का परंपरा है, लंबे समय से होता आया है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार प्रसाद है, मैं मठ टोला का ही निवासी हूँ जी। मैं पहले स्टेट बैंक में सेवारत था, वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हो गया हूँ और बचपन से ही इस संस्था से, इस मोहल्ले के पूजा समिति से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा हूँ। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 200 साल 250 सालों से पूजा किया जा रहा है। शुरुआत कैसे हुआ, यहाँ कोई जानकारी रखते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं अपने पिताजी स्वर्गीय कृष्णदास प्रसाद, जो कि इस संस्था से और पूजा समिति से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए थे, उनके ही माध्यम से पता चला था। ये अपने ज़माने में बताते हैं कि लगभग 150 वर्षों से अधिक ये पूजा पहले से की जाती है और हमारे खानदान के जो 4 पूर्वज हैं, स्वर्गीय गया प्रसाद, स्वर्गीय गंगा प्रसाद, स्वर्गीय शिवनाथ प्रसाद और स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद, उनसे भी आगे जो भरत प्रसाद और करम प्रसाद थे, उनके द्वारा ये पूजा आयोजित की गई थी। और सन 1940 में यहाँ पहले बलि प्रथा प्रारंभ की गई थी, लेकिन सन 1940 में हरसुखलाल चंपादास, जो मारवाड़ से चलकर पेटरवार आए, उन्होंने हमारे पिताजी, जो कि शिक्षक थे, उनसे कहा कि मास्टर साहब, ये बलि प्रथा तो अच्छी बात नहीं है, देवी किन्हीं की बलि लेना पसंद नहीं करती हैं, अतः इसको आप लोग इसको बंद कर दीजिए। तो उस वर्ष से बलि प्रथा का समापन कर दिया गया और वैष्णवी पूजा प्रारंभ की गई, जो अब तक जारी है। 200 साल बहुत लंबा समय होता है। अब 200 साल से यहाँ पूजा हो रहा है तो आश्चर्य नहीं होता है कि दादाजी के पिताजी, कितना कुछ का नाम आपको याद है? बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है, इसलिए कि मेरी ही उम्र 63 वर्ष है। अच्छा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि मैं जब से होश संभाला हूँ तभी से मैं पूजा में सम्मिलित होता हूँ। और ये बेल का पेड़ जो आपके गवाह के रूप में जो है, मेरे पिताजी बोलते हैं, मैं भी नहीं जानता कि ये पेड़ कब का है। अच्छा, पिताजी हैं अभी? नहीं है। 1995 में उनका स्वर्गवास हुआ और 1975 ईस्वी में वो सेवानिवृत्त हुए थे। अच्छा। जब उनको नहीं पता है कि यह बेल का पेड़, मैंने जब से वो बड़े हुए बोलते हैं मैं इतना ही बड़ा देखा हूँ, तब आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पूजा कितने वर्षों से हो रही है। क्योंकि बेल का पेड़ उसी समय लगाया गया जब ये मंदिर की स्थापना की गई, क्योंकि पूजा में एक विधान है, बिल्व वृक्ष के नीचे एक पूजा होती है दुर्गा पूजा की। तो ये उसी समय लगाया गया। तो आप अनुमान लगाइए कि जब उनको नहीं पता था कि ये कब लगा, तो इसी से अंदाज लगा, जैसे कार्बन डेटिंग होती है ना, उसी टाइप से समझ लीजिए कि ये 100 साल 150 साल तो ऐसी हो गया। यही सुनते आए हैं हम अपने पुरखों के द्वारा। और ये शायद और पुराने लोग होंगे तो बता पाएंगे बिल्कुल, शुरू कहाँ से हुआ था। बिल्कुल, ये छोर नहीं मिल रहा है, कहाँ छोर नहीं मिल पा रहा है। जी। विशेषता ये है कि मेरे जानकारी में आज तक यहाँ पर जितना भी कार्यक्रम हुए हैं, अमर्यादित कुछ भी नहीं। एकमात्र संस्था ऐसी है पूरे पेटरवार में जहाँ यहाँ का भाषा लोग ना अमर्यादित बोलते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन लोग गाली गलौज वगैरह भी करते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी संस्था है, अश्लीलता नहीं होती, कोई अश्लीलता नहीं, ना कार्यक्रम में, ना बोलने में, बोलचाल में, ना विचार में, ना आचरण में, किसी तरह की नहीं। अगर ये बात आई तो मुझे एक सवाल आप लोगों से पूछ लेना चाहिए, वो ये कि अक्सर जो पूजा का कार्यक्रम होता है वहाँ पे भोजपुरी गाने बजाए जाते हैं, क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसा? जी हाँ, होता है, किंतु उसमें भी सेंसर होता है। ऐसा सॉन्ग या ऐसा कोई प्रस्तुति न हो जो अपने परिवार के साथ बैठकर देखा नहीं जा सके, इस तरह का कार्यक्रम अलाउड नहीं है यहाँ पर। विसर्जन के समय जनरली बजता है। विसर्जन के टाइम पर भी यहाँ प्रतिबंधित होता है कि कोई तरह की फुहड़ता ना हो और ना ही कोई दंगा फसाद हो, ना ही कोई झगड़ा झंझट हो। प्रेम पूर्वक मस्ती में आप जितना एंजॉय कर सकते हैं करें, किंतु अश्लीलता या फुहड़पन बर्दाश्त नहीं है हमारे संस्था को, और ऐसा होता भी नहीं है। ये यहाँ का रिकॉर्ड है।
इस नवरात्र के कार्यक्रम में सबका माँ कल्याण करें और सबका मंगलमय हो, सभी खुशहाल हो, पूरे देश में सुख समृद्धि और शांति हो और कहीं से कोई तरह का कोई गलत माहौल, खराब माहौल ना हो। सभी लोग प्रेम पूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। जय माता दी।